जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जब हम सिमरन करते हैं ना और जय गुरु जी ही बोलते हैं तो इतना ज़्यादा एक अंदर से भाव निकल के आने लगता है कि वाओ, जय गुरु जी। इतना प्यार, इतनी मिठास, बस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना प्यार अंदर से ही निकलता है कि जय गुरु जी बोलें, कोई सामने हो तो जब हम गुरु जी की ही संगत से मिलते हैं तो एक अलग अटैचमेंट हो जाती है, एक अलग ही प्यार होता है, एक अलग कनेक्शन, अलग रिश्ता होता है उन संगत से। उन्हें तुम जानते हो या ना जानते हो, कहीं से भी वो संगत आई हो, लेकिन जहाँ हम एक छोटा सा शब्द बोलते हैं ना, जय गुरु जी, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना अपना है। मतलब और लोग इतनी जल्दी आपसे अच्छे से नहीं मिल पाएंगे जितना हम जय गुरु जी बोल के संगत एक दूसरे से मिल लेती है। इतना प्यार और इतना अच्छा भाव होता है हम लोगों के मन में कि वो एक रिश्ता अलग ही होता है, क्योंकि गुरु जी की संगत है और गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। नया पुराना कुछ होता नहीं है, और नई संगत है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन पुरानी है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किस संगत का कनेक्शन हमारे रब से कितना पुराना है कोई जान ही नहीं सकता, और वो सब हमारे रब को पता है। और कभी भी हम आपस में कोई भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे कोई संगत आज जुड़ी है, चाहे वो 6 महीने पहले जुड़ी है। और हमारा ये क्वेश्चन करना कि आप कब से जुड़े हो और आप कब से जानते हो, तो ये सब कई बार ऐसा लगता है कि इस चीज़ को पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असलियत तो हमारे भगवान जानते हैं, हमारे महाशिव जानते हैं कि किसका कनेक्शन कितने बरसों से है। लेकिन इस जन्म में टाइमिंग उसकी गुरु के हिसाब से होगी, और जब गुरु का हाथ सर पे होता है तो सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। ये उसकी मेहर है। संगत जी, जैसे हमारे मन में कोई भाव आता है गुरु जी के लिए कि गुरु जी अब हमारा ये मन कर रहा है या अब हम ये करना चाहते हैं आपके लिए, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। कोई सत्संग किस तरीके से करता है, कैसे करता है, ये हमारी मर्ज़ी के ऊपर नहीं होता। कोई संगत अपने घर में सत्संग करता है तो उसके मन के भी भाव होते हैं कि मुझे अपने रब को ऐसे सजाना है, मुझे अपने रब के लिए ऐसे करना है। तो उस भाव को मद्देनज़र रखते हुए भी जब कोई संगत सेवा देने जाए तो कम से कम उनकी इच्छा भी पूरी करे, और जो सिस्टम हमारे रब ने बनाया है, जो हमारे गुरुजी ने बनाया है, उस तरीके से उनको सिखाए कि ये चीज़ ऐसे होती है। तभी वो सत्संग अच्छे और दिल से, बहुत अच्छे प्यार से पूरा होता है। उसका समय भी हमारे गुरुजी ही निर्धारित करवाते हैं, दिन वो निकलवाते हैं, जगह वो निकलवाते हैं, और किस संगत को कहाँ जाकर अपना कल्याण करना है ये भी गुरुजी ही बताते हैं और वही बुलाते हैं। और उनकी करनी कोई नहीं समझ सकता। उनके सारे काम जो होते हैं बिल्कुल टाइमिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन उनकी टाइमिंग अलग ही होती है। इसलिए मन में वहम कभी करना ही मत कि क्या चीज़ है। और जब सत्संग में हम लोग जो प्ले करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं जी हमने ये किया है वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनकी मर्ज़ी होती है तभी वो शब्द उस जगह आप सुन सकते हो, नहीं तो नहीं। ये सब उनके अकॉर्डिंग चलता है। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो वो चीज़ नहीं चलती और चल भी नहीं सकती। ऐसा एक सत्संग मेरे साथ है। मेरा सबसे पहला जो सत्संग था, हमने इतनी तैयारी की थी संगत जी, इतनी तैयारी की थी उस सत्संग में कि उस सत्संग के अंदर हमने म्यूज़िक और जो स्टीरियो वगैरह बच्चों ने जो सेट किया, लैपटॉप सेट किया अलग अलग तरीके से कि ऐसे नहीं चला, यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ऐसे करना है, पूरा उन्होंने रिकॉर्डिंग करके उसके अंदर रख लिया। और आप इमेजिन करोगे
जो वो हमारा सत्संग का टाइम था उस पे जो हमने प्ले किया, पहले बहुत अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा चला, सब चेक करके देखा सब कुछ अच्छा था, लेकिन नहीं, उस पहले सत्संग पे गुरुजी ने सिखा दिया। क्योंकि एक दिन पहले जब हम पूरी लिस्ट चेक कर रहे थे ना, हमें ये शब्द रखना है, हम ये रखेंगे, हमें ये बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी हम ऐसे ऐसे ये करते हैं, सेट करते हैं, और गुरुजी सामने बैठे सच में स्वरूप में आप देखोगे मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते करो तुम, और हम उनसे इजाज़त ना लें तो वो हमारी गलती हो जाती है, और हम सच में बहुत नादानियाँ कर जाते हैं, धीरे धीरे ही सीखते हैं। और रियली जब हमारा सत्संग शुरू हुआ था, उस सत्संग को 1-2 साल तो हो ही जाएंगे, वो जो फर्स्ट था ना, ऐसे ही हमने घर में कोशिश की थी, क्योंकि हम लोग इतना बाहर से नहीं समझते थे, ना ही जाते थे, तो जो गुरुजी ने कराया वैसे कर लिया, जो उन्होंने अरेंजमेंट कराया कर दिया। संगत जी उस दिन इतना मतलब अजीब, क्या बहुत सरप्राइजिंग था कि पूरी तैयारी करने के बाद जो हमारे बच्चों का म्यूज़िक सिस्टम था वो एट ए टाइम अटक अटक के नहीं चला, और जो हमने सोचा भी नहीं था वो शब्द जो गुरुजी ने एट ए टाइम चलवाए कि अब ये शब्द लगाते हैं, अब ये शब्द लगाते हैं, जो सामने आते गए, जो गुरुजी ने दिखाते गए, वही शब्द उस टाइम चले। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही अपनी मर्ज़ी से प्लान करते हैं, ब्लेसिंग वो देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, और ना ही हमारे हाथ में कुछ है। हम सोचते कुछ है और करना कुछ चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो हमारे रब की मर्ज़ी है कि किस टाइम क्या है। उनकी ब्लेसिंग देने के तरीके बहुत अलग अलग हैं और बहुत प्यारे हैं, और जब वो अपनी जोत में हमें दर्शन देते हैं, कभी किसी चीज़, कभी पीकॉक के दर्शन हो जाते हैं, कभी नानक जी के होते हैं, कभी गुरु जी के होते हैं, कभी कोई, तो बहुत प्यारे दर्शन देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, भर भर के देते हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ब्लेसिंग देते हैं। और संगत जी कभी हमें ये डरना नहीं चाहिए कि हमें ये ब्लेसिंग मिली, अरे हम ये बता देंगे तो वो ब्लेसिंग नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो गुरुजी ने हमें दे दिया ना, वो दे दिया, जो बख्श दिया वो बख्श दिया। क्योंकि गुरुजी की रहमत जब तक आप सबको नहीं बताओगे, नहीं दिखाओगे, तो वो भी सामने वाले उसको विश्वास नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें फेथ करना चाहिए, हमें फेथ करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही हमारी आगे की राह बनती है। जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी संगत जी, हम ये भी नहीं सोच सकते, मुझे कुछ नहीं आता पता था कि गुरुजी महाशिव हैं, या वो इतनी बड़ी पावर है, वो दिव्य शक्ति है जिसको हम पता नहीं कब से पूछते आ रहे हैं, उन्होंने इस रूप में हमें दर्शन दिए हैं। और हम ना छोटी छोटी बातों में जैसे ज़िद करने लगते हैं, और जो हमारे अंदर बचपना होता है वो भी हमारी थोड़ी सी एक ज़िद हो जाती है कि नहीं गुरुजी ये, गुरुजी वो, एक वो अपनी जगह है, और साफ दिल से हम कोई अरदास करते हैं वो अपनी जगह है। तो कई बार क्या होता है, अगर हम सिमरन कर रहे हैं और गुरुजी ने कराया, कभी कभी ऐसा होता है, देखो सिमरन तो करते हैं हम और गुरुजी कराते भी हैं, और ऐसा नहीं है शुरू में हमें आदत नहीं होती तो हमारी कभी कभी आँख भी लग जाता है, नींद भी आ जाती है। और जब नींद आती है ना, तो संगत जी नींद आती है तो आप बैठे बैठे ही अगर आपको नींद आ जाती है तो इसमें घबराने की या कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत होती है, उसमें भगवान भी हमें माफ़ करता है, और ऐसा डरो मत, क्योंकि रब बहुत प्यारा है, वो कभी किसी को कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि तुम ये सोचो कि हम ये नहीं करेंगे तो भगवान जी हमसे गुस्सा हो जाएंगे या इसका दंड हमें मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ हमें मिलता है ना वो सब हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से मिलता है, और हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जो हमें बेस्ट होता है वो मिलता है सच में। और गुरु क्या होता है, वो अपनी कृपा से
हमारे ऊपर जो आने वाले कष्ट होते हैं ना, उनको ख़त्म कर देते हैं, उन कष्टों को ख़त्म कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। जैसे कि किसी को बहुत बड़ी चोट लगनी है जी, चोट लगनी है, बहुत सारा उसको पेन होना है, लेकिन वो सब कुछ हटा देते हैं, बिल्कुल 1% कर देते हैं। तो ये उनकी कृपा होती है। और जब हम उनकी संगत बन जाते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी हमारे गुरु जी की है। कैसे, कब, क्या, क्यों, बस ये ध्यान रखना कि जब आप सिमरन करते हो तो अगर आपको नींद आ भी जाती है तो आप लेटे नहीं, क्योंकि लेटने से एक अलग अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। और अगर हम बैठे बैठे सिमरन कर रहे हैं और बाई चांस आप नए संगत हो और आपको आँखों में झपकी भी आ रही है, तो वो हमें माफ़ी मिल जाती है। ये हमारे अमृत वेले में हमारे नानक जी ने सिखाया है, बताया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अमृत वेले में उठते हो या सुबह आपका मन करता है मंत्र जाप करने का और आप बैठ के सिमरन कर रहे हो, और सिमरन करते करते शुरुआत है, आप नए हो और आपकी आंख लग भी जाती है, तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। बस कोशिश करो कि लेटना नहीं है। अगर हमारे गुरु ने हमें हुक्म दिया है कि उठ के बैठ जाओ और मेरा सिमरन करो, तो वो समय, वो वक्त हमारे गुरु का है। चाहे हम बैठ के 2-3 मिनट अगर झपकी भी ले लेते हैं तो वो हमें माफ़ कर देते हैं, नहीं तो फिर आप लेट जाओगे तो वो एक अलग उनकी अवज्ञा कहलाएगी कि आप लेट के कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने उनका हुक्म नहीं माना। तो ये सच्चाई है, ये हमारे इसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। एक इससे रिलेटेड सत्संग याद दिला रहे हैं गुरु जी कि जब एक नानक के ही जो ज्योति थी, अगली जो ज्योति थी जिसकी तैयारी कराई जाती थी जब उनको जागने के लिए, क्योंकि जब हम सिमरन करते हैं उसमें ना सोएं और जितना नाम जपें उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो उनकी आँख लग जाती थी। तो पता है वो उस नींद से बचने के लिए क्या करते थे, वो सिमरन करते थे तो उठ के अमृत वेले में पेड़ के ऊपर बैठ जाते थे और वो उस पेड़ की टहनी पे बैठते थे जो कि बिल्कुल तालाब के ऊपर था। अगर वो हल्की सी भी झपकी आए तो नीचे तालाब में गिरे और उनकी आँख ना लगे और फटाफट वो उठ जाए। ऐसे उन्होंने अपने आप को तैयार किया था। तो ऐसी ही अवस्था हमारे इसमें कहते हैं, जब सिमरन करते हैं प्रभु का तो हम बैठ के कर रहे हैं, हमें इतना तो हमारे रब ने, हमारे पूर्ण गुरु ने इतनी सहूलियत दी है कि अगर हम थोड़ी देर ना सोएं और 5 मिनट भी आँख लग जाती है, शुरू में नहीं आदत होती संगत जी, शुरू में जब आप नए होते हो नहीं आदत होती सिमरन करने की, और 2-3 मिनट अगर आपकी आँख पे लग जाती है तो उसमें डरने की या कुछ ये वहम मत करना कि हमारे भगवान हमसे गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका सिमरन तो सोने के बाद भी चलता ही रहता है। वो तो एक अलग ही अवस्था होती है, एक अलग ही सिमरन होता है। उन्हें पता है मुझे इसका कल्याण करना है, तो वो जो उन्होंने कराना है वो कराना ही कराना है, चाहे आप लेटे लेटे करो, चाहे सोते सोते करो, या कुछ भी करो। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत कुछ करा देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। मुझे स्टार्टिंग में मेरे को पता भी नहीं था कि अमृत वेला क्या होता है, सोते सोते कैसे सिमरन करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था। और गुरुजी ने अपने आप शुरू करा दिया। मैं सो के उठ रही हूँ, जिस शब्द गाती हुई उठ रही हूँ, पता चल रहा है ये शब्द है, ये लाइन है, सर्च किया, फिर उसको गाया, उसको समझा। ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने आदत डाली। फिर उन्होंने मुझे ज्योति में हमारे जो मैं ज्योत नियम से करती थी उसमें धीरे धीरे दर्शन देने शुरू कर दिए, और मुझे बताते थे, मजबूर कर देते, देख मैं देख तेरे सामने हूँ, देख मेरे दर्शन कर। कभी गणपति बप्पा, कभी नानक जी, कभी गुरु जी, कभी पीकॉक मतलब एक पीकॉक बन जाता है, मतलब दिए में तो एक बहुत बड़ी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ पता नहीं क्या देख रही हूँ, मैं कोई सपने में तो नहीं हूँ, मैं उठी हुई हूँ। इतने अच्छे मतलब दर्शन हमारे गुरु जी के, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये उनकी मेहर है। और सच में संगत जी, अगर आपको गुरु के दर्शन होते हैं और आपके दिल में ये भाव आता है कि जो दर्शन मुझे मिल रहे हैं और हम कितने ब्लेस हो रहे हैं, अगर उन दर्शनों से किसी और का भी कल्याण होता है तो इसमें गलत क्या है। हम सत्संग क्यों करते हैं? हम सत्संग इसीलिए तो करते हैं
कि अगर सत्संग करेंगे तो जितनी संगत है वो सारी ब्लेस्ड हो जाए, और उसमें शब्द जो चलता है वो सबके ऊपर एक तरीके से अपनी मेडिसिन देता है। उस मेडिसिन के अकॉर्डिंग जिसके शरीर में जिसकी जितनी नीड होती है ना, उतनी अंदर चली जाती है। उसमें आप नहीं रोक सकते, वो जितनी जानी है जानी ही है। वो हमारा डॉक्टर जानता है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर सामने बैठा होता है, उसको सब पता है कि किसकी क्या बीमारी है और किसको कौन सी बीमारी की दवाई कितनी देनी है। ये सब वो अपने आप अपनी मेहर से करते रहते हैं। तो कभी भी अपने अंदर ऐसी झिझक और वहम या डर मत लाना कि मैं ये किसी को दिखा दूंगा, बता दूंगा तो मेरी को जो ब्लेसिंग मुझे मिली है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। मेरे साथ बहुत मिरेकल्स होने शुरू हो गए, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सबको इसलिए बताती हूँ क्योंकि गुरु जी का खुद का वचन है। उन्होंने खुद बोला है जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो जब तक आप संगत को नहीं बताओगे तो उन संगत के आंसर उनको कैसे मिलेंगे। और जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो बीत रहा है, जो हम देख रहे हैं, हम किसी को बताएंगे तभी उसको भी पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी होता है और ये सच है। और सत्संग हमारा होता ही सच के ऊपर है। जो सत्संग हमारे रब ने हमें दे दिया वो दे दिया, वो हमारा सत्संग है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और सत्संग जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग मिलती है। हमें तो मिली ही है, हमें तो जो ब्लेसिंग रब ने दी है वो हमें मिली है, लेकिन हम उसे सुना रहे हैं, हम अपने गुरु का बखान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, संगत को बता रहे हैं कि देखो ऐसे भी हमारे गुरुजी दर्शन देते हैं, तो आप ऐसे भी दर्शन कर सकते हो। लेकिन करना क्या है, सिर्फ भाव से जुड़ना है, सिर्फ भाव से। कुछ दर्शन मेरे पास अभी भी मैंने सिक्योर करके रखे, वो मैं अभी इस सत्संग के साथ आपको ज़रूर शेयर करूंगी। और उसमें आप देखना कि गुरुजी कितने प्यारे दर्शन देते हैं, उनकी महिमा ही अलग है। आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सामने वो करके दिखा देते हैं। और विश्वास कैसे होता है, जब हम उस शक्ति को देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, उसका एहसास कर लेते हैं, तभी तो हम उसको फिर अपने अंदर उतार पाएंगे, हम उससे कनेक्शन बना पाएंगे। और सच में कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हम सामने हैं या इधर उधर, हमेशा वो हमारे साथ हैं। हम कुछ अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं तो हमें उसके आंसर्स भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनसे बात की जा रही है। तो बहुत अच्छा फील होता है। आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जो काम आपके रुके हुए हैं ना संगत जी, मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ में अगर कोई काम नहीं हो रहा, आप बहुत शिद्दत से चाहते हो कि ये हो जाए लेकिन वो नहीं हो रहा, तो उसमें कोई वजह होती है, कोई कारण है, क्योंकि आप अपने रब से जुड़े हो। अगर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो वो किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, और अगर सही होती है या उसका टाइम आता है तो सबसे पहले वो काम हो जाएगा आपका। सच में ये रियलिटी है। लेकिन कभी खुद से मत मांगना कि हमारा ये हो जाए, हमारा ये काम हो जाए तो हम आपके सामने मत्था टेकेंगे या हम वहाँ आएंगे यहाँ आएंगे। मन्नत कभी मत मांगना और कभी मांगना भी मत, कुछ भी मत मांगना। अगर मांगने का आपका मन करता है तो उस रब को मांगो, जो रब तुम्हें दर्शन देने के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल मत मांगना। और एक हमारे अंदर आदत होती है मन्नत मांगने की। सब कहते हैं हमने मन्नत मांगी थी, ये हो गया, अब हम वहाँ जा रहे हैं। हमने मन्नत मांगी थी, ये हो गया, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो मन्नत अभी मांगी हुई पूरी हुई है आपके ज़बरदस्ती फोर्स करने पर उस भगवान को आपको देना पड़ रहा है। लेकिन आगे जाके वो आपके लिए सही है या नहीं ये नहीं पता। तो इस चीज़ का अपने अंदर एक ऐसा कुछ भाव बना लो कि हम कुछ ना मांगे तो बेहतर है, और उस भगवान से बस ये मांगे कि जो हमारे लिए सही है आप वो दे दो। जैसे एक हस्बैंड वाइफ का सत्संग था कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने मांगी थी, उनको मिली, मन्नत मांग के ली, उनको बेटा ब्लेस किया भगवान जी ने। वो बहुत जगह, सब जगह
कितने धामों पे गए, मतलब कि हमने मन्नत मांगी थी हमारी पूरी हो गई, हम यहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं, कितनी उन्होंने तीर्थ यात्रा की। लेकिन कुछ समय बाद उसी बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया कि ये घर, मतलब कुछ रिलेशन, कुछ कर्मास कनेक्शन ऐसे होते हैं, अगर हम उनकी अपनी मर्जी से मांग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर वो क्या उनके लिए क्या है क्या नहीं, वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। अगर उन्होंने वो चीज़ ना मांगी होती तो शायद आज वो अपने घर में होते। गुरुजी कहते थे जिनके संतान नहीं होती ना, वो बड़े किस्मत वाले होते थे। क्यों बताते थे उन्हें किस्मत वाला? इसलिए कि उनके ऊपर किसी का कर्ज नहीं है। वो इतने मतलब बिल्कुल अपना कर्मास क्लियर करके आए हैं अपना पिछले इस जन्म तक, कि उनका सब कुछ क्लियर है। उनके पास कुछ ऐसा बैलेंस ही नहीं है कि वो उनका पुत्र या पुत्री बनके इस धरती पर जन्म ले। तो ये भी एक अलग सोच है, वो हमारे गुरु का कुछ अलग ही सिस्टम है जो वो बताते हैं, समझाते हैं कि कभी भी अपने आप को आप ये मत कोसो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जो तुम्हारे पास है वो बहुत अच्छा है और तुम उसको एक्सेप्ट करो और उसी तरीके से जियो जैसे रब चाहता है। जो रब तुमसे मांगता है ना, वो क्या मांगता है? वो तुम्हारे सिर्फ भाव मांगता है और कुछ नहीं मांगता। थोड़े से आप सच्चे भाव से, सच्चे दिल से उससे अपना रिश्ता बनाओ और धीरे धीरे देखना आप कनेक्ट हो जाओगे उनसे। और वो तो बहुत प्यारे हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये है जब कनेक्शन बन जाता है ना, तो हर चीज़ वो सिखाते हैं एक टीचर की तरह। और उनका जो टीचिंग सिस्टम है वो एज अ प्रैक्टिकल चलता है और हर चीज़ वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। ये उनकी महिमा अलग ही है। अब जैसे हमारे मकान में मेरा 4th फ्लोर बनने में बहुत दिक्कत आई है। मैंने आपको पहले अपने सत्संग में पहले भी बताया था कि बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन शायद उसका टाइम आ गया था, जो जब हमारे रब मिले, हमारे गुरुजी मिल गए, तो उन्होंने वो काम करा दिया। और यकीन मानोगे वो उनकी मेहर कैसे थी, उन्हीं की मेहर थी कि मेरा सत्संग जब हुआ, ऑनलाइन सत्संग था, लेकिन मेरा मन ऐसा करता था कि मैं गुरुजी की गद्दी लगाऊं, बहुत सुंदर सजाऊं, तब सत्संग करूं। तो ऐसे मैं उनको करती थी और ऑनलाइन सत्संग से पहले गुरुजी को बुलाती थी और पूरा जैसे वो करते थे वही प्रोसीजर करती थी और उसके बाद मैं सत्संग करती थी। तो एक दिन पता नहीं गुरुजी खुद ही मन में भाव ऐसा डाल देते हैं कि मुझे गुरुजी की जुतियाँ लेनी है, मुझे नहीं पता, मुझे उनका चोला लेना है। उन्होंने मुझे सच में ड्रीम में गुरुजी ने बोल दिया था कि मुझे येलो कलर का चाहिए, पीले रंग का चाहिए। और उन्होंने वो हमेशा गुरुजी, एक बात देखना संगत जी, हमेशा गुरुजी अपने चोले का रंग भी बताते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ये हकीकत है, वो हमेशा आंखों के सामने दिखा देंगे, आपको बोलेंगे। और ये मैंने खुद वॉइस अपने रब की खुद सुनी है कि उन्होंने मुझसे पीले रंग का मांगा था। तो मेरे मन में ये हो गया कि बस मुझे लेना है, लेना है, लेना है। और मैं चली भी गई लेने के लिए, सब जगह घूम आई, पर कुछ पसंद ना आए, बड़ी मुश्किल से लेकर आई और जो उन्होंने दिलाया वो ले आई, उससे मैंने गद्दी लगाई। लेकिन जूतियाँ लेने के लिए देखो, मैं कितनी जगह अपने हस्बैंड के साथ गई लेकिन नहीं मिली। फिर मेरे हस्बैंड ही कहने लगे कि उस साइड मिल जाएगी, वो अकेले गए और लेकर आ गए, गोल्डन कलर की, बहुत सुंदर। और वो जो जूतियाँ मैंने उनकी वहाँ पे लगाई और मैंने सत्संग किया, ऑनलाइन सत्संग था भले ही, लेकिन मेरा मन था बहुत करने का, मैंने किया। और लेकिन गुरुजी के साथ समय बिताया, उनके साथ बात की और उनकी प्रेजेंस कैसे फील होती है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ जाती है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस। और संगत जी इमेजिन कि वो न्यू की न्यू जूतियाँ मैंने वहाँ रखी थी, लेकिन सत्संग के बाद जब सारा हो गया, जब नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी की गद्दी पूरी की थी, तो पता है जब जूतियाँ रखने लगी तो नीचे से पूरी की पूरी जूतियाँ गंदी हुई थी मिट्टी में, ऐसी कि जैसे चलकर आए हैं। और उन्होंने मुझे ये बता दिया कि ले, मैं तू सत्संग करती रहेगी, मैं तेरे पूरे घर में चक्कर भी पाके आ गया। और सच में वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जुतियाँ मेरे को मतलब इतना ऐसा, मतलब मेरे मन से उस टाइम यही निकला था सत्संग के टाइम कि गुरुजी हमें कुछ समझ तो है नहीं, जो मिला, जो आपने दिला दिया, हमने आपके सामने रख दिया, आप इनको प्लीज़ पहन लेना एक बार, ऐसा मेरे मन से भाव निकला था।
और उस भाव के कारण उन्होंने वो पहन के, उस टाइम मकान बन रहा था, वो फ्लोर बन रहा था, तो पूरे उस पे ऊपर से नीचे तक मिट्टी ही मिट्टी हो रही थी। और सच में वो मिट्टी में जुतियाँ ऐसी गंदी थी, सूखी मिट्टी थी, लेकिन ऐसी घिस गई वो नीचे से कि पता नहीं कितने फ्लोर पे गुरुजी सब जगह चक्कर लगा कर आ गए। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि सच में कि कुछ नहीं है, गुरुजी हैं और हमारे साथ रहते हैं। और हमारा हमारा जो मन होता है ना, जो हमारे भाव होते हैं, वो उनको बहुत जल्दी सुनते हैं। और सही में संगत जी जब सच्चे मन से बोलते हैं ना, तो वो सुनते हैं, और वो सच्चाई है। और वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। उन्होंने पूरा इतना मतलब अच्छे दर्शन देते हैं ना। और फिर उसके बाद जब ये हो गया था, तो इसके बाद मुझे जगह 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 जहाँ भी ऊपर का फ्लोर है, स्टेयर्स है, रूम के अंदर है, उस दिन की बात बता रही हूँ जिस जिस सत्संग किया था, जगह जगह मिट्टी के खुद के ओम बने हुए थे, मिट्टी से ही। जो मिट्टी कॉर्नर्स में आ जाती है ना, वहीं पे ओम ब्लेसिंग मेरे को दर्शन दिए। इतने सुंदर दर्शन। मैं कहा वाओ गुरुजी, आप तो यहाँ पे मतलब अपने साइन दे देते हैं कि देख ये साइन, मतलब ओम ब्लेसिंग ऐसे हमें दिखा देते कि देखो मैंने ये ब्लेस कर दिया। और उनकी ब्लेसिंग फिर कभी खाली नहीं जा सकती। उन्होंने जो ब्लेस कर दिया, उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं होता। और संगत जी कभी भी डरो मत, जो आपको ब्लेसिंग मिली है जब आप किसी संगत को बताते हो तो उसको भी पता चलता है अच्छा ऐसे भी होता है। और सच में जब वो अपने दिल से कोई अरदास भगवान के सामने करते हैं और हो सकता है उन्हें बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिले, तो जो उसके अंदर खुशी होगी और जो वो जुड़ेगा अपने रब से, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी अच्छा होगा। और संगत अगर हमारी जितनी ज़्यादा हमारे रब से जुड़ जाए तो उतना अच्छा है। जब ऐसे ब्लेसिंग मिल जाती है ना, तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। और फिर जब धीरे 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 हम उनसे बात करने लगते हैं, जुड़ जाते हैं, उन्हें जो हमसे कराना होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप कराने लगते हैं। और सच में वो बहुत कुछ कराते हैं। और जब सत्संग के बाद हम लोग थोड़ा बहुत जैसे देखते थे या सीखा जो थोड़ा बहुत, जब डांस करते हैं तो उसमें भी उन्होंने, गुरुजी ने यही बताया था कि जब आप थोड़ा बहुत जैसे सत्संग के बाद हम लोग खुशी मनाते हैं, थोड़ा बहुत नाचते हैं, परिवार के साथ एंजॉय करते हैं कि हमारे घर में गुरुजी आए हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो उस टाइम भी जब हम गुरुजी के सामने करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। उसके अंदर गुरुजी सामने विराजमान होते हैं और वो हमारा ऊपर से नीचे तक बॉडी का इंटरनली वो एक ऐसा स्कैन कर देते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी होती है ना, तो वो गुरुजी पल भर में ठीक कर देते हैं। वो इतनी ब्लेसिंग दे देते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी ना आपके बॉडी के अंदर, तो वो ठीक हो जाती है। वो हील करते हैं, वो हमारी सोल को भी हील करते हैं। और वो धीरे 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 इतनी हीलिंग कर देते हैं कि आप उस चीज़ से बाहर निकल जाते हो, फिर उस चीज़ में नहीं फंसते। कोई अगर नीचे नहीं बैठ सकता और सत्संग में सोचते हैं कि हम नीचे नहीं बैठ सकते, हमारे दर्द हो जाता है, अगर वहाँ बैठकर सत्संग में शब्द सुन रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, तो उसको होने दो। क्योंकि वो दर्द उस टाइम होगा लेकिन बाद में नहीं होगा। वो पेन वहीं पर क्रॉस हो जाएगा। वो आपका जो एक अलग भाव होगा ना, वहाँ बैठकर जो आप अपनी बीमारी हटाते हो, आप अपना पेन वहाँ नीचे बैठकर ख़त्म कर दोगे। हाँ, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमारे गुरु भी कुछ नहीं कहते, वो तो हमारे अंदर के भाव है। हमें कितनी भी दिक्कत है, हम नीचे बैठ रहे हैं, पेन हो रहा है, हम शब्द सुन रहे हैं, हम लंगर प्रसाद खा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें हील होती हैं। और जब वो हीलिंग हमें मिलती है तो हमें वो ब्लेसिंग ही मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। और ब्लेसिंग देने का तरीका तो हमारे भगवान का बहुत गजब है, बहुत प्यारी प्यारी देते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो, अगर वो हमें सपोज़ करो हमें डांट भी पड़ रही है ना, और तो उस डांट में भी ब्लेसिंग होती है। एक सत्संग गुरुजी का याद आ रहा है जो उन्होंने सुनवाया था मेरे को। बड़े मंदिर में एक आंटी आती थी गेट के बाहर, वो अंदर आना चाहती थी पता है, और गुरुजी उसको बार बार बाहर वहीं से बोलते थे नहीं तू जा यहाँ से, तो दोबारा मत आई।
2-3 बार ऐसे ही हुआ कि उसको गुरुजी ने अंदर नहीं आने दिया, और एक बार वो गलती से अंदर चली गई थी तो डांट के उसको वापस भेज दिया। तो वो आंटी रोती हुई बाहर आ गई थी, और फिर एक सेवादार ने भी देखा था। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको ब्लेसिंग ही मिली है अगर डांट भी पड़ी है तो। वो इसलिए कि वो डांट और वो जो बाहर निकाला गया है वो आपको नहीं निकाला गया, वो आपकी बीमारी को डांट पड़ रही है, और आपके जो बुरा वक्त, ओखा वक्त है ना, उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो संगत जी, कभी भी मन में कोई भाव ऐसा मत लाना कि हमारे साथ ये हो गया तो हम ये काम छोड़ देते हैं, हमारा मन दुख जाता है या ये, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे साथ रब के पास जाने के बाद हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, उसका कोई मोटिव होता है, उसका कोई कारण होता है, और उस कारण को ख़त्म करने के लिए ही हमारा रब कोई ऐसा रास्ता निकालता है कि हम उससे बच सकें। तो कभी भी मन में भाव ये मत लाना कि हमें ये परेशानी उठानी पड़ रही है। हो सकता है जो परेशानी हम आज झेल रहे हैं या जो हमें उठानी पड़ रही है, उसका 10% हम भुगत रहे हैं, और पता नहीं कितना आगे गलत हो सकता था जिससे वो बचा देते हैं। तो संगत जी, आज के लिए बस आज हम इतना ही विराम करते हैं। अब कल फिर सत्संग में मिलेंगे। फिर मेरे पास बहुत बड़ा सत्संग है तो वो अभी इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, कल फिर मिलेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, जो मेरे पास थोड़े बहुत दर्शन होंगे ना, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इस सत्संग में आप देखोगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। जय गुरुजी।